वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है इलेक्शंस के बारे में, और ओवरऑल हम देखेंगे कि हम एज ए कौम क्यों फेल हो गए और हमारे साथ के ही कुछ ममालिक बहुत ही आगे निकल गए। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्शन की बात करें तो हमारे मुल्क में एक जंग चल रही है काफ़ी दिनों से कि अदालत कहती है कि इलेक्शन करवाओ, जबकि हुकूमत उससे मुसलसल भाग रही है। और अगर टेक्निकली देखें तो कोई भी जब केयरटेकर हुकूमत आती है, असम्बलियाँ टूटती हैं या हमारे पास हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होती है, तो एक केयरटेकर हुकूमत आती है और 90 दिन के अंदर अंदर हमारे पास इंतखाबात होने चाहिए थे। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, फिर कहती है सिक्योरिटी नहीं है, फिर इस तरह के मुख्तलिफ बहाने वगैरह करके 90 दिन से ज़्यादा का टाइम शायद आज के दिन में हो चुका है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजर गया और हुकूमत किसी भी सूरत हाल में इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। देखें, टू बी ऑनेस्ट, हुकूमत को अपनी जो पावर है ना वो जाते हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत में जब से वो आए हैं, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, इमरान खान का ग्राफ एकदम ही ऊपर चला गया और इनका ग्राफ चाहे जिसकी भी गलतियां थी वो इन्हीं के सर आके गिरी, क्योंकि सारी महंगाई वगैरह इन्हीं की हुकूमत में हुई। और इमरान खान ने एक अच्छा कार्ड ये कि लगे पंजाब असम्बलियाँ वगैरह तोड़ दी, तो वो भी इनके अब गले ही पड़ गई हैं। ये इलेक्शन करवाना भी चाहते हैं लेकिन नहीं भी करवाना चाहते, क्योंकि इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई बयानिया ही नहीं है। तो बेसिकली हुकूमत हमारे पास बयानिया ढूंढ रही है, जिस दिन उनको बयानिया मिल गया वो इलेक्शन करवा देंगे। और वो इसी तलाश में थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई करती है, इस तरह की कुछ चीज़ें करती है तो हमें कुछ बयानिया मिल जाएगा इलेक्शन में जाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ही स्टेट बैंक को कह दिया कि आप जो इलेक्शन कमीशन है उसको पैसे प्रोवाइड करें। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल हो जाती है। देखिए, हमारे मुल्क में ना टू बी ऑनेस्ट जो इलेक्शन होता है ना वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वही घिसे पिटे चेहरे हमें देखने को मिल जाते हैं। चाहे इमरान खान हो उसके साथ वही लोग हैं, चाहे नवाज शरीफ हो उसके साथ वही लोग थे, चाहे जरदारी हो उसके साथ वही लोग थे। देखें, हमारे मुल्क में ना जितनी भी पॉलिटिकल हमारे पास लीडरशिप चली उसमें देख लें कोई आम बंदा, कोई आम घराने से उठ के नज़र आया है। छोटे मोटे अहदों से पे आपको मिल जाएंगे, कोई वज़ीर आज़म जो आम घर से आज तक आया हो, ठीक है। पिछले 50 साल क्या 70 साल की तारीख उठा के देख लें कि आज़म के बाद क्या हो रहा है। वही कुछ ख़ानदान, हमारी जो अशराफी है वही मुल्क पर काबिज़ हुई है। कुछ ख़ानदान है छोटे से, जैसे वो मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा था कि हमारे पास 4000 या 5000 बच्चे हैं जो इस मुल्क का फ्यूचर डिफाइन करते हैं या जो इस मुल्क के मालिक हैं। बाकी हम जैसी आवाम होती है वो तो रोने के लिए ही पैदा हुई है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए ना तो हम लोग ज़हनी तौर पर एक ग़ुलाम कौम है। हम कभी भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए ही नहीं थे। आज़ाद हो तो गए थे दूसरे सेंसेस, लेकिन हमारा माइंड अभी तक वहीं पे अड़ा हुआ है, हम वहीं पे रुके हुए हैं, हम उसी चीज़ का सोचते हैं, उसी तरह हमारी सोच है। अपनी आवाम की सोच उठा के देख लें या हमारी सोच उठा के देख लें, हमारी सोच आज भी वही है। हमारे पास ये फ़ायदा हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। हम लोग कभी लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं हैं और अपनी हीरोज़ की कदर करना तो हमने सीखी ही नहीं। आके देख लें हमारे पास लियाकत अली खान थे, उनके ख़ानदान के साथ क्या सलूक हुआ उनके बाद, ठीक है। लियाकत अली खान जैसे भी हमारे पास थे, लेकिन तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने हिस्सा डाला था, ठीक है। जो भी थे वो एक अलहदा बहस है, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हाल हुआ, ठीक है। और एक तो हमारे हीरोज़ ही गलत हैं। हम लोग ये जो भुट्टो को हमने सर पे चढ़ाया हुआ है, नेशनलाइज का जो नारा लगा के भुट्टो ने हमारा बेड़ा गर्क किया था। जो रियल स्टेट वाले लोग हैं या कारोबारी लोग हैं उनसे ज़रा जाके पूछे, 1970 शायद जिन्होंने देखा होगा पाकिस्तान एकदम ऊपर जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही नेशनलाइज को उन्होंने नारा लगाया, जो इन्वेस्टर थे उनका तो इतबार ही उठ गया हमारे मुल्क से, और कभी दोबारा इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आया ही नहीं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं थी। कल को फिर कोई हुकूमत आएगी, उसकी नई पॉलिसी आ जाएगी, तो हमारे पास पॉलिसियों का तसलसल ही नहीं है। और एक बहुत ही अच्छी बुक है वाई नेशंस फेल्स, अगर वो पढ़ेंगे ना तो उसमें एक बात पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास कौमें तब फेल होती हैं जब हर इदारा अपनी तरफ से शोखा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। वो जो कहते हैं ना जिसका काम उसी को सांझे, अगर इस तरह काम चलता रहे तो मुल्क हमारा बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर लेगा। और अब ये हमारे हुक्मरानों के अंदर कानून का जो है ना वो एहतराम है कि एक एफआईआर पे तो उन्होंने जो हमारे पास थे ना ज़मान पार्क को पता नहीं क्या बना दिया, कश्मीर बना दिया, जो भी बना दिया, और अब वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है। बेसिकली देखें ना, हमारे जो हुक्मरान है ना उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान है ही नहीं। कौन सा मतलब लीडर है जिसका मुस्तकबिल पाकिस्तान में? नवाज शरीफ के बच्चे बाहर, ठीक है, फैमिली सारी बाहर, जरदारी की फैमिली 2 मिनट लगेंगे सारे बाहर चले जाएंगे। किसी को अच्छा
लगे या बुरा लगे, हमारे पास जो इमरान खान है उनकी फैमिली भी बाहर ही चली जाएगी, ठीक है, उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक वही है, बाकी सारा कुछ उनका बाहर ही है, बच्चे वगैरह सारे बाहर हैं। मौलाना फजल रहमान की बेटों का वैसे ही फ्यूचर सेट है, वो इस्लाम बेच के गुजारा कर लेंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ चल रहा है। और वैसे मज़हब के नाम पे भी एक हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हर चीज़ को मज़हब के साथ इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये जो इलेक्शन है इस पे भी यही हुकूमत सॉरी गवर्नमेंट का अदालत कह रही है कि इलेक्शन करवाओ, तो आगे से ये हमें सुनने को मिल रहा है जी ये गैर शरई हुक्म है, ये शरई है। तो पहले इस मुल्क में क्या शरई होता है ये तो बहुत ही लंबी बहस हो जाएगी। तो ओवरऑल इलेक्शन हो या ना हो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे हुक्मरानों का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ है ही नहीं, और आम आवाम का शायद इस निज़ाम से अब हमारे पास दिल ही उठ चुका है। इस मुल्क में उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती जब तक हर इदारा अपनी हदूद में रहकर अपने काम करेगा, और जो भी लीडर आता है उसको प्रॉपर तौर पर इक़्तिदार मिलेगा। और जब तक कोई अवामी लीडर आम आवाम से उठ के नहीं आएगा, हमारी जो हालत है वो कभी भी नहीं बदलने वाली। तो ये थी आज एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।